इसमें आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध भी होते हैं, आबद्ध बंध आबद्ध एक ही चीज होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो अगर देखा जाए जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होने के बाद, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होने के बाद किसी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक टेम्पररी संबंध बनाता है जो कि कमजोर होता है, उस बंध को, उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया सबको? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होने के बाद, हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को देता है ना, तो जो लेगा नेगेटिव होगा, जो देगा पॉजिटिव होगा, दिखा दे ना। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होने के बाद किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक कमजोर संबंध बनाता है, इस तरह के आकर्षण को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हुआ ना? घर वाली बात हमें बोलेगा ना। तो इसी तरह से जैसे है ये हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन से जुड़ा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है और इधर फ्लोरीन कह रहा है तुम मेरे साथ छोड़ो, उसको छोड़ो। तो बोलता है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे पता नहीं तुम साथ रहो कि न रहो, थोड़ा सा टाइम वेट करो। वेट किया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। दिस इज क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? आप नहीं बोलोगे ना? जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़े होने के बाद किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व के प्रति आकर्षित होता है, तो इस तरह के आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं जो कमजोर होता है। क्लियर हुआ ना सब? एक एग्जांपल इसका हो गया क्या? HF मान लीजिए। क्लियर हो गया ना? यस सर। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, H2 ना। अब देखिए पानी से कैसे जुड़ा हुआ है? ये है वाटर, ये है वाटर, ये है ना वाटर। अब यहाँ पे है, ये भी वाटर हो गया, ठीक, ये भी वाटर हो गया ना। अब इनके बीच में क्या हुआ? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ये दो एग्जांपल और हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो ना? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटर मतलब एक दूसरे से, जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अंतराणु, अंतर अणु, दो के बीच में। इंटर मतलब दो हो गया ना, इंट्रा मतलब है एक। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या? H2O, HF, ये दिखाया ना, दो एक ही होगा, फिर ये देखिए इस तरह से बन गया नहीं, ये होगा, ठीक बन गया नहीं। ये मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े? एक दूसरे से जुड़े हैं, इनको क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब एक ही के बीच में एक मॉलिक्यूल हो, उसी के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं तो क्या कहा जाएगा उनको? इसका एग्जांपल होता है आर्गोन नाइट्रो
फिनॉल, और एक है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है। इसमें क्या है, अलग अलग, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो इधर वाले को बोलते हैं अंतर अणु और इसको बोलते हैं अंतर अणु। ये क्या हो जाएगा, अंतर अणु, और एक इसको बोलते हैं अंतरा। एक ही चीज हुआ है, एक को मिला तो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अंतर अणु, और इसको बोलते हैं अंतराणु। लेकिन लिखो तो दोनों सेम ही चीज होता है, संधि में ले आओ आप, इंटरमॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूल लिखोगे सबसे बढ़िया। आपका कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है या किसी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता होती है, इसको ये भूल गया, क्यों नहीं भूला, तो बताया कि जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया वो भूल गया, जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया नहीं भूला, या तेजी से भूला, वो तेजी से नहीं भूला। वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तेजी से भूलता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है धीरे धीरे। तो घुलनशीलता वो सॉल्युबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई चीज किसी में कब भूलती है, जब और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। आप सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्हाई दिस कंपाउंड डज नॉट सॉल्युबल इन दिस कंपाउंड या दिस इन दिस सॉल्वेंट, तो उसका कहेंगे या उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए नहीं भूलता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें भी अंतर होता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो पानी होता है और बर्फ होती है, वाटर और आइस, दोनों की डेंसिटी में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी की ज्यादा डेंसिटी। पानी को बोतल में ले लीजिए, शीशे की टाइप बंद कर दीजिए, डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, बोतल टूट जाएगा। जब टूट क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें डेंसिटी कम होगी तभी जाके वॉल्यूम बढ़ेगा ना उसका। तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है। समझ में आया ना। पानी का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और आइस का जो स्ट्रक्चर होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब केज लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसके बीच में होल्स पाए जाएंगे, जैसे पिंजरे में बीच में खाली जगह पाई जाती है ना, केज मतलब पिंजरा, पिंजरे में खाली जगह पाई जाती है, किनारे 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 कवरिंग होती है। तो आइस होता है देयर इज केज लाइक स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ द लिक्विड वाटर देयर स्ट्रक्चर इज tetrahedral. Tetrahedral structure is more compact and well packed structure. There is less intermolecular spaces in comparison to the ice. सबको समझ में आया नहीं? Yes sir. अंकित? Yes sir. आइस में पिंजरे का आकार होता है, इसलिए उसके अंदर पैकिंग पाई जाती है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और घनत्व कम होता है। बर्फ आप पिघलते हुए देखिए ना, बीच बीच में गैप पाया जाता है, होती है। This is the story of दो चीजें क्लियर हो गई ना, कोई समस्या नहीं होगी ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज होल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कमजोर होता है, स्थिर होता है, वीक होता है। यह जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से या एटम से जुड़े होने के बाद दूसरे के साथ आकर्षित होता है तब बनता है। दो तरह के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, उसका होता है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अगर आपको स्ट्रक्चर ये ना बना आप भूल जाए, जैसे मैं अभी भूल गया था, तो आप इसका नाम याद रखिए, नाम भी लिख देंगे, स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर देने से आपका यहाँ शुरू हो जा रहा है। क्लियर ना? स्टार्ट
बस हो गया।